नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। आज हम आपको ट्रू मीडिया के कार्यक्रम एक मुलाकात में आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करा रहे हैं जो छत्तीसगढ़ से चलकर ट्रू मीडिया कार्यालय आए हैं। आप BPHO यानी भारतीय प्रजापति हीरो ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं और छत्तीसगढ़ माटी कला बोर्ड के संचालक सदस्य हैं। आप हैं श्री बसंत चक्रधारी जी। श्री बसंत चक्रधारी जी, आपका ट्रू मीडिया के कार्यक्रम एक मुलाकात में स्वागत है। धन्यवाद जी। सबसे पहले हम प्रश्नों की ओर चलते हैं चक्रधारी जी कि जैसे कि आपको BPHO यानी भारतीय प्रजापति हीरो ऑर्गेनाइजेशन का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया है, तो आपकी भविष्य की योजनाएं क्या है कि इस पद को लेते हुए, इस पद को देखते हुए आप प्रजापति समाज के लिए क्या योजनाएं तैयार कर रहे हैं? जी, मैं अभी जो तैयार कर रहे हैं हम लोग सब मिल के कि एक तो रोजगार के लिए हम काम करें जी, संगठन को मजबूत करें। संगठन मजबूत होगा तो अपने आप ताकत बनती है जी। रोजगार को हम विशेष महत्व दे रहे हैं और शिक्षा को जी। ये दो महत्वपूर्ण बातें हैं समाज के लिए। अगर हमारे ठीक हो गए तो हम आगे और भी तरक्की कर सकते हैं। समाज के लोगों को उनका जो दैनिक आवक है, जो आय जो करते हैं, हम उनको सुधारना चाहते हैं, शिक्षा के स्तर को सुधारना चाहते हैं जी। बहुत अच्छी योजनाएं हैं चक्रधारी जी आपकी। बहुत अच्छा लगा, आपको बहुत शुभकामनाएं ट्रू मीडिया की ओर से राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर। हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने अभी अपने दर्शकों को बताया कि आप छत्तीसगढ़ माटी कला बोर्ड के संचालक सदस्य हैं जी। उसके तहत आपने छत्तीसगढ़ के प्रजापति समाज के लिए क्या क्या कार्य किए हैं? अभी ओम प्रकाश जी, आपको मैं बताऊं कि पूरे भारत में अगर कहीं छत्तीसगढ़ माटी कला बोर्ड में अगर काम हो रहा है जी, सबसे ज़्यादा अगर कहीं काम हो रहा है तो वो हमारे छत्तीसगढ़ में हो रहा है। वाह। पूरे देश की बात करता हूं मैं, हर स्टेट में आप चले जाइए जी, इतना काम कहीं नहीं हो रहा है जितना छत्तीसगढ़ में हो रहा है। ये छत्तीसगढ़ मॉडल का असर है, हमारे मुख्यमंत्री जी की उदारता है कि हर वर्ग को और हर तबके के तक वो पहुँच कर सेवा करना चाहते हैं और हर लोगों को ऊपर बढ़ाना चाहते हैं। तो हम समाज के थ्रू जो है अभी 2012 में माटी कला बोर्ड का गठन हुआ है जी, और हमारी कांग्रेस की सरकार आई 2018 में। तो 12 से लेकर 18 तक यानी 6 साल में मात्र एक ग्लेजिंग यूनिट बना जी पूर्व सरकार में, और अभी हमने 4 साल भी पूरे नहीं हुए और हमने 6 अलग से नए ग्लेजिंग यूनिट बनाए। एक ग्लेजिंग यूनिट में 3-3, 4-4 करोड़ रुपए का खर्च आता है जी, और उसमें हम प्रशिक्षण भी देते हैं। पहले 100 रुपये दिया जाता था, अब हम उनको 100 रुपये से बढ़ा के 300 रुपये प्रतिदिन जो प्रशिक्षण लेते हैं माटी कला का हमारे समाज के लोग, हम उनको 300 रुपये देते हैं। क्या बात है, क्या बात और है। जो सीख जाते हैं उनको हम इलेक्ट्रॉनिक चाक भी देते हैं जी। और जिनको आवश्यकता है, हालांकि संख्या बहुत है, फिर भी अभी मैं आपको बताऊं कि 6 साल में 5000 चाक बटे। वाह। और हमारे कार्यकाल में लगभग 4500 चाक हम लोग अभी 4 साल में बांट दिए। क्या बात है बसंत जी, मैं यहाँ ये बात बीच में कहना चाहूँगा कि आप प्रजापति समाज के लिए काम कर रहे हैं। काम तो आप प्रजापति समाज के लिए कर रहे हैं और माटी कला बोर्ड के तहत कर रहे हैं, लेकिन इससे पूरे देश का सुधार है, देश का फायदा है, देश का विकास है। वो इस तरीके से है कि अगर तमाम वर्ग, तमाम समाज के लोग मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाएंगे या खाना खाएंगे तो हमें लगता है कि हम प्रकृति के करीब हैं। अगर हम लोग मेटल के बर्तनों में खाना खाते हैं या बनाते हैं तो उसके दुष्प्रभाव भी शरीर पर रहते हैं। तो ये सर्व समाज के व्यक्ति को, मानस को स्वस्थ रखने के लिए भी आप कार्य कर रहे हैं। हाँ, मिट्टी के बर्तन जो है पूर्ण रूप से पौष्टिक भोजन उसमें बनता है जी जी। मिट्टी के बर्तन से बने हुए भोजन को आप ग्रहण करेंगे जी, उसके मटकी के पानी को आप ग्रहण करेंगे जी, तो निश्चित रूप से आप मान के चलिए बीमार नहीं होंगे। वही प्रकृति के साथ जुड़े रहकर अपना जीवन व्यतीत करें। मैं पूरे जनमानस को यही बोलूँगा कि मिट्टी के बर्तनों में ही खाना बनाएं जी। इसमें न कोई साइड इफेक्ट है, केवल फायदा ही फायदा है। वाह वाह। अगर मिट्टी के बर्तन में अगर आप खाना बनाते हैं जी और उसका उपयोग करते हैं, मिट्टी के घड़े से पानी पीते हैं, तो इसके कोई दुष्परिणाम आज तक देखने को नहीं मिले। और हमेशा फायदा ही फायदा, आपको आजीवन निरोग
आप जीवन व्यतीत करेंगे। बहुत अच्छे। बसंत जी, हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपको BPHO यानी भारतीय प्रजापति हीरोज ऑर्गेनाइजेशन का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है, अब आपके पास पूरे देश की कमान आपके हाथ में है जी। तो उसके तहत आप देश के प्रजापति समाज के युवाओं के लिए और तमाम साथियों के लिए शिक्षा के महत्व को कितना योगदान देंगे? शिक्षा के लिए अभी हमने राजस्थान से शुरुआत की है जी। लाइब्रेरी बनाए हैं वहाँ पर। क्या बात है। और आगे हम पूरे प्रदेश में जितने हमारे भारत में प्रदेश हैं उनमें सभी में फ्री कोचिंग सेंटर बच्चों के लिए, लाइब्रेरी, पुस्तक कॉपी की सुविधा, जी जी, ये सब हम आगे समय में मुहैया कराएंगे। और हम चाहते हैं कि शिक्षा पर तो विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि एक शिक्षा ही है जो आदमी को ऊपर उठाता है। जी। दूसरा उसका रोजगार है, रोजगार अगर करेगा तो 4 पैसा घर में लेके आएगा। वाह। तो दो ही हमारा मुख्य उद्देश्य रहेगा कि शिक्षा और रोजगार को हम अधिक से अधिक हाइट पर ले जा सकें। बहुत अच्छे विचार हैं आपके। बहुत शुभकामनाएं आपको बसंत जी। हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप प्रजापति समाज के अर्थ के लिए, इकोनॉमी के लिए तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन यहाँ ये जानकारी भी लेना चाहेंगे आपके माध्यम से कि युवाओं के लिए और महिलाओं के लिए, प्रजापति समाज के युवाओं के लिए और महिलाओं के लिए भी कोई कार्य योजना आपने बनाई है ताकि उनका मानसिक शारीरिक उत्थान हो सके या विकास हो सके? जी बिल्कुल बनाई है जी। अभी हम एक योजना लेके आ रहे हैं पूरे देश में युवाओं के लिए और महिलाओं के लिए। जी। उन एक समूह छत्तीसगढ़ में हम लोग कर रहे हैं काम को। क्या बात है। और महिलाओं का एक समूह बनाते हैं हम लोग और उनको हमारे यहाँ गौठान है। जी। जैसे छत्तीसगढ़ सरकार का जो मोटो है नरवा घुरवा बारी, तो उसमें जो हमारा जो गौठान होता है उसमें हम अलग अलग प्रकार के लोगों को, महिला समूहों को हम उसमें रोजगार देने का शासन की तरफ से प्रयास करते हैं। उसमें कई हमारे कुम्हार समाज के लोग भी जुड़े हुए हैं और सभी समाज के लोग जुड़े हैं। लेकिन जी। अब ये भारतीय प्रजापति हीरोज ऑर्गेनाइजेशन यानी कुम्हार समाज की तरफ से मैं बात करूंगा, हर देश में ये पूरी स्थिति तो नहीं है कि गौठान में उनको काम करने मिले। तो हम एक संस्था के तरफ से उनको, युवाओं को खासकर और महिलाओं को समूह बनाकर एक काम हम उनको देंगे कि भाई आज बाजार में मिट्टी के बर्तनों की कमी है, तो वो मिट्टी और वो भी उन्नत किस्म का बनाएं, मजबूती रहे ताकि लोग उसको कास्ट भी कम रहे, ताकि वो प्रयोग में ला सकें, बजट में ला सकें, ताकि हर आदमी की जरूरत बन जाए वो। और हर आदमी चाहे कि मैं मिट्टी के ही बर्तन में खाना बनाऊं। तो ऐसा समूह बना कर हम अपने अलग अलग प्रदेशों में चालू करेंगे और महिलाओं और युवाओं को हम निर्माण के साथ उसके विक्रय के लिए भी हम उन्हीं युवाओं को हम काम देंगे। बहुत अच्छे। जो जुड़े हुए हैं, और ताकि उनका लाभ जो है कोई अन्य व्यक्ति को ना जाए, हमारे समाज के लोग ही बनाएं और हमारे समाज के लोग ही विक्रय करें ताकि लाभ जो है घर में रहे। वाह वाह, बहुत अच्छे विचार है, बहुत अच्छी सोच है आपकी बसंत जी। बसंत जी, हम आगे चलते हैं। जैसा कि आप BPHO के एक प्रसिद्ध और प्रतिष्ठान संस्थान है BPHO, उसके राष्ट्रीय जिम्मेदारी आपके कंधों पर आई है और आप बड़े सूझबूझ के साथ कार्य कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक और प्रश्न बनता है कि प्रजापति समाज के लोगों का पूरे देश भर में, पूरे भारतवर्ष में राजनीतिक क्षेत्र में 0% है, ऐसा क्यों है? देखिए, पहले जो हुआ जी, हमारे समाज में प्रतिभावान लोगों की कमी नहीं है जी। हमारे डॉक्टर रत्नप्पा साहब जो थे जी, महात्मा गांधी जी के साथ उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में भाग लिया जी। फिर जब पहला सरकार भारत देश में बना पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जी, तो आप उसमें कैबिनेट मंत्री रहे, केंद्रीय मंत्री रहे। फिर आप जब भारत का संविधान बना जी, तो डॉक्टर अंबेडकर साहब जो है हमारे, वो अध्यक्ष थे जी। और रत्नप्पा कुमार जी जो थे हमारे, वो महासचिव थे निर्माण समिति जी, संविधान निर्माण समिति। तो ऐसे ऐसे हमारे कुम्हार समाज में रहे हैं। लेकिन ये क्या कारण ऐसा हुआ कि हम उनको भूलते जा रहे हैं? तो एक BPHO का ये भी मोटो है कि हम अपने पुरखों के और जो
हमें प्रेरणा दें, प्रेरणा स्रोत जिनसे हम प्राप्त कर सकें, ऐसे लोगों का सम्मान करना। हम उनकी हर साल जयंती भी मनाते हैं, हम उनके ऊपर कार्यक्रम करते हैं, हर उनके जन्म तिथि पर, पुण्यतिथि पर। ऐसे लोगों के, हमारे जो शहीद हुए हैं रामचंद्र विद्यार्थी जी, मिंदू कुमार जी, और भी बहुत सारे लोग हैं, तो हम उनकी सबकी जयंती और पुण्यतिथि मनाते हैं ताकि समाज को अपने पुरखों और बड़े बुजुर्गों जो हमको आदर्श दिखाते हैं। बसंत जी, मैं यहाँ ये भी बीच में आपको रोकना चाह रहा हूँ। मेरा जो प्रश्न था वो ये था कि भारतीय राजनीति में प्रजापति समाज की उपस्थिति ना के बराबर है, 0% है, ऐसा क्यों? मैं धीरे से उसी पर आता, लेकिन आप बीच में काट दिए, कोई बात नहीं। जी नहीं, डांटे नहीं है बसंत जी, लिए हमारी बातचीत है। कुमार समाज जो है ना, बहुत महत्वाकांक्षी समाज है जी। वो हर चीज़ को बहुत जल्दी प्राप्त कर लेना चाहता है। राजनीति एक संघर्ष और गंभीरता का विषय है जी। इसको हम लोग बहुत उतावलेपन से देखते हैं, तो राजनीति उतावलेपन की चीज़ नहीं है, ये एक संघर्ष की चीज़ें हैं और इसमें धैर्य रखना प्रथम अनिवार्य आवश्यकता है। तो अगर आप धैर्य के साथ राजनीति में अगर काम करें तो निश्चित रूप से आप आगे भी बढ़ेंगे। आज हमारे कई लोग मंत्री भी हैं जी, रहे हैं, और अभी विधायक भी हैं। लेकिन एक जो परसेंटेज है, जो आंकड़ा है, वो 0 जैसा ही है। अगर आप यहाँ कहकर बताकर मंत्री हैं, विधायक हैं, या पार्षद हैं, या प्रत्याशी हैं, लेकिन जो स्थिति है वो 0 जैसी ही है। 0 ये क्या कारण है? अगर राजनीति में अगर ना जुड़ें, उसमें भाग न लें राजनीति में, तो 0 आपको होना ही पड़ेगा और आपकी मांग कभी पूरी होने वाली नहीं है। तो हमारे मुख्यमंत्री जी भी अभी हमारे बीच आए थे समाज के सम्मेलन कार्यक्रम में जी। सम्मान समारोह एक रखा गया था रायपुर छत्तीसगढ़ में जी। तो उन्होंने भी, मैंने मांग रखा कि कम से कम हमारे समाज के लोगों को 2 टिकट आप छत्तीसगढ़ से दीजिए जी, और सभी प्रदेशों में मैं मांग करूंगा कि दें, टिकट दें। लेकिन हमारे समाज के लोग भी, उन्होंने, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राजनीति में आपको आगे आना पड़ेगा अपने हक और अधिकार के लिए, मंच से कहा उन्होंने जी, जी, जी। और मुझे गर्व है कि एक ऐसे प्रेरणा स्रोत हमको मुख्यमंत्री जी मिले जिनके आदर्श पर हम चल रहे हैं, उनके कहे अनुसार हम आगे बढ़ रहे हैं। तो उन्होंने कहा था कि राजनीति में सक्रियता, पहले आप जिस गाँव में हैं, जिस क्षेत्र में आपका बसाहट है, वहाँ आप पंच चुनाव लड़िए जी। अगर गांव में संख्या ज़्यादा है तो सरपंच चुनाव लड़िए, और ज़्यादा संख्या है तो विधानसभा चुनाव लड़िए। राजनीतिक पार्टियां कभी भी निष्क्रिय लोगों को टिकट नहीं देती, और हमारे लोग ये सोच लेते हैं हम 10 करोड़ हैं, 11 करोड़ हैं तो हमको टिकट दो, तो ऐसा नहीं होता। मैं समाज के लोगों को बोलूँगा, उनको एक संदेश जरूर देना चाहूँगा कि आप लोग सक्रिय राजनीति में आइए जी, और अपनी गतिविधियाँ रखें धैर्य के साथ। निश्चित रूप से आपको उसका परिणाम और आपके संघर्ष का आपको फल जरूर मिलेगा। आप चाहे किसी भी क्षेत्र में जाएं, अगर संघर्ष करेंगे और धैर्य रखेंगे तो निश्चित रूप से फल मिलेगा। बहुत बढ़िया बसंत जी, हम चलते चलते एक अंतिम प्रश्न और करेंगे आपसे कि आप ट्रू मीडिया चैनल के माध्यम से प्रजापति समाज के युवाओं को, बुजुर्गों को और तमाम लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा संदेश यही है कि सबसे पहले तो संगठित होकर काम करें। किसी गांव में मैंने देखा है कि अगर 50 घर हैं तो उसमें से 5 घर, 10 घर के बाद ऐसे बहुत सारे टुकड़े मिल जाते हैं। तो समाज के नाम से आप एक रहिए, आप किस पार्टी में हैं या किस विचारधारा के हैं, आपका व्यवहार कैसा है, लेकिन आपके समाज के बीच में अगर बैठते हैं, कुम्हार समाज की जब बात होती है जी, तो आप में एकता आनी चाहिए और एक होकर आगे काम करना चाहिए। और मैं बुजुर्गों को ये बोलूँगा कि मेरा निवेदन है आप सभी से कि बच्चों को शिक्षा पर विशेष तौर पर ध्यान दें, बहुत उनको पढ़ाई लिखाई में किसी भी प्रकार की कमी ना होने दें। और माताओं बहनों को मेरा एक संदेश ये रहेगा कि परिवार, हमारे घर की माता बहनें महिलाई ही चलाती हैं, बिल्कुल, तो वो पूरा जवाबदारी से निभाती भी हैं जी, है ना, लेकिन थोड़ा सा और जवाबदार होकर उनको शिक्षा और रोजगार के तरफ जो है थोड़ा सा झुकाव उनका हो। बहुत अच्छे, बहुत ताकि हमारा समाज और आगे बढ़े, बहुत अच्छे, और हम उन्नति कर सकें। मुझे खुशी होगी कि कुम्हार समाज की जो आज अगर प्रतिदिन मजदूरी अगर हम जोड़ें या आय जोड़ें
मजदूरी ना बोलकर मैं उनका आय बोलूँगा, प्रतिवर्ष जो कमाते हैं, मैं उसमें इजाफा करना चाहता हूँ कि आप लोग एक तकनीक से काम करें और अधिक से अधिक लाभ उस चीज़ का उठा सकें। बहुत आपके मेहनत का पूरा हक मिले, राजनीति में आपको भागीदारी मिले, इसके लिए आप सक्रिय राजनीति में आइए। और रोजगार में अगर आप सक्रिय होकर एक उन्नत तकनीक के साथ आते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी आय बढ़ेगी, आपका रहन सहन का स्वभाव बदलेगा। बहुत अच्छे बसंत जी, आपने ट्रू मीडिया के कार्यक्रम में एक मुलाकात के लिए अपना बेशकीमती समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मैं आपको भी विशेष तौर पर धन्यवाद दूंगा। आज ट्रू मीडिया के 12 वर्ष पूरे हुए। जी जी, 100 पत्रिका निकालने पर आपको आपकी पत्रिका भी मैंने पूरा देखा, जो एक अद्भुत पत्रिका है जी। बहुत अच्छे विषयों पर आप काम कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत बधाई दूंगा। विश्व कीर्तिमान भी आपने बनाया है जी जी, इसके लिए पूरे समाज की तरफ से मैं आपको बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया और शुभकामनाएं मेरी जी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।